इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। कानपुर से मुंबई के लिए आज का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये है बेगमगंज। सामने रूपम नारायण का चौराहा है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा। अभी काफ़ी अंधेरा है, सुबह का टाइम है, रोड एकदम खाली पड़ी हुई है। वरना कानपुर सिटी से निकलना कोई आसान काम नहीं है। लंबा सफ़र के लिए सुबह निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि सुबह के वक्त रोड खाली पड़ी रहती है। अफीम कोठी पहुंच चुका हूं। ये अफीम कोठी का चौराहा, सामने रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है। ये ब्रिज ऊपर का जो दिख रहा है ये रेलवे का है। कानपुर से मुंबई के लिए सफ़र शुरू हो चुका है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से बाईपास यहाँ से राइट मार के मैं इसी ब्रिज को पकड़ूंगा। ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ ट्रक वगैरह नज़र आते हैं क्योंकि ये तो रात दिन चलते हैं। सुबह का फ़ायदा ये है कि बाइक नज़र नहीं आती है। ये मिल गया है जीटी रोड एक्सप्रेस हाईवे। शानदार हाईवे है, इस वक्त बेहतरीन बना दिया है, खड्डे वगैरह नहीं हैं। सामने चांद अभी भी नज़र आ रहा है। यहाँ तो रोड लाइट भी अभी ऑन है। झांसी 189 किलोमीटर और ये 72 किलोमीटर है। इटावा 137 किलोमीटर और फिरोज़ाबाद 215 किलोमीटर है। दिन में ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी होता है। आपने देखा होगा जब मैं कानपुर पहुंचने वाला था, मुंबई से जब रवाना हुआ था कानपुर के लिए, गाड़ी चलाना दुश्वार था और अभी देखो रोड खाली पड़ी हुई है। और यही वक्त है, जितना कवर करना चाहो कर लो। अरे बड़ा ख़तरनाक था ये तो। ये है ख़तरनाक। वैसे मैं होशियार रहता हूँ, इन सारी चीज़ों से सीख चुका हूँ। सामने ट्रक था, उसके आगे एक ट्रक था तो वो तो निकल गया दाएं बचा के। अब मेरे निकलने की बारी जब आई तो मेरे राइट में एक ट्रक था। मुझे जगह ही नहीं मिली कि मैं निकल सकूँ, लेकिन स्पीड इतनी ही बना के रखता हूँ कि फौरी तौर पर गाड़ी कंट्रोल में आ जाए। और आ भी गई कंट्रोल में। बहुत होशियारी है, यानी बहुत होशियारी की ज़रूरत है रोड पे, क्योंकि कोई भी आदमी ढंग से नहीं चलता है यहाँ पे। अपने को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और आने वाले हादसों को पहले से भांप लेना कमाल की बात है। और जिसको ये हुनर आता है उसको हक बनता है कि वो रोड पे गाड़ी चलाए। जिसको ये हुनर नहीं आता है, यानी आने वाले ख़तरों को भांप नहीं पाता है, तो उसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी आबादी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शायद ये फतेहपुर रोशनी है, वो मेरा वाला फतेहपुर नहीं। यहाँ पे भी एक फतेहपुर है लेकिन उसके आगे रोशनी नाम लगा हुआ है। फतेहपुर रोशनी, शायद ये वही है। टोल प्लाज़ा आने वाला है और ये बहुत महंगा टोल प्लाज़ा है। मुझे याद तो नहीं है कितना है, लेकिन बहुत महंगा है।
कानपुर बाईपास का टोल प्लाजा है ये। कानपुर बाईपास बहुत बड़ा है ना। यहाँ से जीटी रोड ख़त्म होता है और दूसरा कोई रोड शुरू हो जाता है जिसका नाम लिखा हुआ है कानपुर झांसी हाईवे। कानपुर झांसी हाईवे। मुझे लगता है ये मुगल रोड है, लेकिन मुगल रोड तो फतेहपुर से बिंदकी और जहानाबाद और घाटमपुर और वहाँ से निकलती है कालपी में। कालपी से पहले भी एक रोड निकलती है, कालपी के आगे भी निकलती है जो हमीरपुर होते हुए जाते हैं। वो पूरा रोड मुगल रोड है और उसके आगे मुगल रोड है। ये पता नहीं कौन सा रोड है, लेकिन जीटी रोड तो नहीं है। जीटी रोड ख़त्म हो गया। कालपी, शिवपुरी, झांसी और ग्वालियर ये सब सीधा है इसी रोड में। उरई 89 किलोमीटर है और झांसी 189 किलोमीटर 189। उरई सिर्फ 79 किलोमीटर है यहाँ से बोले तो जहाँ से मैंने जीटी रोड छोड़ा है और लेफ़्ट टर्न लिया है वहाँ से इतना किलोमीटर है। नागिन जसी इस जगह का नाम है, गांव है शायद नागिन जसी। इस वक्त सुबह के 6:50 हुए हैं और स्पीड है 100 की। 90 और 100 और 110 यूँ समझ सकते हैं कि 90 और 110 के दरमियान में इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, यानी इस हाईवे पे। इससे ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी नहीं पहुँच जाऊँगा, इतना ही स्पीड काफ़ी है सेफ्टी को सामने रखते हुए। यानी 7 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं और सूरज निकल चुका है, लेकिन मध्यम है। अलम चांदपुर दाईं तरफ, माटी किशनपुर बाईं तरफ और इसी के आगे ब्रिज से उतरते ही पाटेपुर मिलेगा बाईं तरफ। गांव के नाम है सब मिले हुए हैं। पोखराया जाने के लिए बाईं तरफ हल्का सा मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। यानी इस वक्त पोखराया में हूँ मैं, लेकिन मुझे बाएं मुड़ना नहीं है, मुझे तो सीधा जाना है और सीधा झांसी है 160 किलोमीटर। यानी अगर पोखराई के अंदर जाना होता तो ये ब्रिज छोड़ना पड़ता और बाईं तरफ से बाहर निकल के आगे पोखराया मिल जाएगा। पीली लाइट बहुत देर से जल रही है, यानी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप लिया हूँ पेट्रोल लेने के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं। 5 मिनट का स्टॉप लेकर 5 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इस वक्त 7:05 हुए हैं और ये पोखराया है। एक रास्ता पीछे से थी, एक रास्ता आगे से भी है। लेफ्ट साइड टर्न मारना पड़ेगा 0 किलोमीटर। हल्द्वार दाईं तरफ है आधा किलोमीटर। झांसी 159 किलोमीटर बचा है। अगर यहाँ से इटावा जाना है तो ब्रिज नहीं पकड़ना है, बल्कि बाईं तरफ से बाहर निकलकर राइट टर्न मारना पड़ेगा। 110 किलोमीटर है इटावा यहाँ से। और सिकंदराबाद 29 किलोमीटर है उसी इटावा वाली रोड पे। अगर यहाँ से कोई इलाहाबाद जाना चाहता है, जो कि मैं पीछे छोड़ आया हूँ, तो लेफ़्ट साइड से बाहर निकल कर जा सकता है। 250 किलोमीटर है। इसी तरह लेफ़्ट साइड से बाहर निकल कर घाटमपुर जाया जा सकता है। 39 किलोमीटर है यहाँ से। झांसी 155 किलोमीटर, उरई 47 किलोमीटर सीधा है। ये भोगनीपुर है ब्रिज के नीचे, भोगनीपुर। कालपी पीछे छूट चुका है और उरई आने वाला है। इस वक्त सुबह के 7:20 हुए हैं। ये शायद जोल्हूपुर है
जोल्हपुर, जो कि कालपी के आगे पड़ता है। मुंबई घर तक वापस जाने के बाद तकरीबन 6000 किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा। 6000 किलोमीटर। पहली बार इतना लंबा सफ़र किया हूँ। एक बार भी नहीं किया हूँ, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। यानी मुंबई से निकला हूँ तो मुंबई जाने तक एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है, जो कि आज के सफ़र का दूसरा टोल प्लाज़ा होगा। ये चमारी टोल प्लाज़ा है। बड़ा अजीब नाम है, चमारी। सुबह के 7:30 हुए हैं। रोड अभी भी खाली है। सीधा निशान है कोटा, झांसी और उरई सिटी दाईं तरफ है, यानी उरई आ चुकी है, या ये कहेंगे कि उरई आ गया है। जालौन के लिए भी यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। उरई दाईं तरफ है, झांसी के लिए सीधा रोड है। राठ, पनवाड़ी, महोबा, छतरपुर, हमीरपुर, खजुराहो, ये सब बाईं तरफ है। ये नेशनल हाईवे 27 है, NH 27। झांसी के बाद, बल्कि झांसी में ही NH 26 से पकड़ना पड़ेगा। 27 ख़त्म होता है और 26 से शुरू हो जाता है। झांसी से हाईवे चेंज होता है। शाहपुरा दाईं तरफ है, गिरथान बाईं तरफ और झांसी सीधा। उरई पीछे छूट चुका है। ऐट आने वाला है, गांव का नाम है ऐट। ये है भुआ। भुआ उरई से थोड़ा सा आगे है। झांसी 92 किलोमीटर, ग्वालियर 189 किलोमीटर। सामने ऐट है, ऐट। बाईं तरफ बिरासनी है, दाईं तरफ बिलियन। अब इनमें से कोई एक टोल प्लाज़ा का नाम है बिरासनी टोल प्लाज़ा या बिलियन टोल प्लाज़ा। कोटा और झांसी सीधा है, पिंडारी दाईं तरफ। ये जखौली है, जखौली। पहाड़ गांव दाईं तरफ, सलाघाट बाईं तरफ, सीधा झांसी है।
इगुई कला दाईं तरफ, ढेरी बाईं तरफ और झांसी तो सीधा है। शिवपुरी 174 किलोमीटर और झांसी सिर्फ ओनली 74 किलोमीटर बचा है। शिवपुरी में दाखिल नहीं होऊंगा। शिवपुरी से पहले करेरा पड़ता है। करेरा से निकलकर मैं इंदौर हाईवे पकड़ूंगा। शिवपुरी जाने का कोई काम नहीं, उल्टा पड़ जाएगा 16 किलोमीटर। पूंछ गांव आ गया है। हाँ, वही दुम वाली पूंछ। इस गांव का नाम है पूंछ। ये बलथरी है, गांव का नाम है बलथरी। बाईं तरफ ओपरा है, दाईं तरफ चिरगांव। झांसी अभी भी काफी दूर है। ये सेमरी है। आगे एक टोल प्लाजा है, सेमरी टोल प्लाजा सामने नजर आ रहा है। काफी फास्ट है। सुबह के 8:30 हुए हैं। गाड़ी चलाते हुए 2.5 घंटा हो चुका है और इस 2.5 घंटे में 5 मिनट का एक स्टॉप लिया था, वो भी पेट्रोल भराने के लिए। ये करगुआ है। नीचे एक रोड है क्रॉसिंग, उसके ऊपर से ब्रिज निकाल दिया है। गांव का नाम है करगुआ। चिरगांव नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका परिषद चिरगांव झांसी। हाँ, इस वक्त झांसी में चल रहा हूँ। ये ज़िला झांसी है। चिरगांव आने वाला है। ये खतरनाक था। बिना इंडिकेटर के घुसा है चिरगांव की तरफ। लेफ्ट साइड में ट्रक वाला, वो भी राइट साइड में था। जब उसको लेफ्ट में जाना था तो लेफ्ट में ही रहना चाहिए था। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पालिका परिषद चिरगांव झांसी। ये ओपरा गांव है। हिंदी में ओपरा लिखा है और इंग्लिश में ओपारा लिखा हुआ है, लेकिन सही ओपरा है। 8:45 हुए हैं। 2.25 घंटे के बाद एक ब्रेक ले रहा हूँ 15 मिनट का। 8:45 से 9 बजे तक का ब्रेक था ये, फ्रेश होने के लिए। 2.25 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। एक ब्रेक तो बनता था। वैसे 2 घंटे में मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन सुबह का टाइम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खींच लूँ, क्योंकि रोड खाली पड़ी हुई है। आगे फिर भीड़ भाड़ होने वाली है रोड पे 9-10 बजे के बाद। एसआर कंपनी का पेट्रोल पंप था और ये चिरगांव में है। चिरगांव का बाईपास है ये। काफ़ी बड़ी आबादी है चिरगांव। दाईं तरफ पीछे निकल गया। ये खातेसर गांव है। ऊपर से बाईपास निकाल दिया है, बल्कि ये ब्रिज निकाल दिया है। खातेसर। ये इटौरा गांव है। इटौरा। झांसी आ चुका है। ये झांसी का बाईपास है।
झांसी के बाईपास में चल रहा हूँ इस वक्त है, और बाईपास से झांसी काफ़ी अंदर है। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, कहीं से 7 किलोमीटर है, कहीं से 8 किलोमीटर। झांसी 7 किलोमीटर, ग्वालियर 104 किलोमीटर। यहाँ से शिवपुरी 107 किलोमीटर है और कोटा 337 किलोमीटर। झांसी के बाईपास से अगर आप सिटी में जाना चाहें तो कम से कम 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ज़रूर मिलेगा, चाहे जिस कोने से आप घुसें। इस वक्त सुबह के 9:20 हुए हैं। आगरा और ग्वालियर के लिए दाईं तरफ रोड गई है। आगरा 218 किलोमीटर है और ग्वालियर 95 किलोमीटर दाईं तरफ। शिवपुरी की रोड सीधा चली गई है 100 किलोमीटर, और झांसी के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, और ये मार चुका हूँ, और यहाँ से मैं बाएं मुड़ गया हूँ, लेकिन बहुत जल्द आगे मुझे राइट मारना पड़ेगा। ये सीधी रोड चली गई है झांसी एयरपोर्ट के लिए सीधा, लेकिन मैं यहाँ से दाएं मुड़ूंगा। अब यहाँ से मुझे फिर एक्सप्रेस हाईवे मिल गया है, लेकिन रोड बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से तो बेहतर है। चौराहे पे ख़राब है, लेकिन आगे थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। यूपी ख़त्म होने वाला है और एमपी शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे कोई बॉर्डर नज़र नहीं आता है इस रोड पे। हो सकता है मैं बॉर्डर पे चल रहा हूँ। बाईं तरफ नया गांव है। नया गांव नाम है इसका। आगे एक गांव है, बड़ा गांव है, पाली पहाड़ी नाम है इसका, पाली पहाड़ी। ये है रक्षा टोल प्लाजा। वैसे रोड इतनी अच्छी है नहीं कि लोगों से टोल वसूला जाए, गलत है। स्मूथ रोड नहीं है, जगह जगह से टूटी हुई है, पेवनकारी हुई है। मुझे लगता है मैं एमपी में चल रहा हूँ, शायद एमपी शुरू हो चुका है, यूपी ख़त्म हो गया। सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन अब ज़रूरत महसूस हो रही है। और यहाँ पर मुझे ढाबा नज़र आ रहे हैं, यहीं कहीं पे अच्छा सा ढाबा देख के स्टॉप लेता हूँ। नाश्ता करें। मध्य प्रदेश शुरू हो चुका है, और ये रहा उसका प्रूफ। यह है कुतराया मध्य प्रदेश। 3 घंटा 45 मिनट में 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और ये 3 घंटा 45 मिनट वो हैं जिसमें मैंने 2 स्टॉप लिया था, एक 5 मिनट का था और एक 15 मिनट का। तो 20 मिनट अगर माइनस कर दें तो 3 घंटा 25 मिनट में
मैंने झांसी भी क्रॉस कर दिया और यूपी भी क्रॉस कर दिया और मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया। 9:45 पे मैं यहाँ पहुँचा था वीरता ढाबा में, और 10:25 में मैं यहाँ से निकला हूँ नाश्ता करके। बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता था यार, इसके पराठे बड़े ज़बरदस्त थे। आलू का पराठा था, बड़ा ज़बरदस्त भरा हुआ। नाश्ते वाला स्टॉप बहुत लंबा था, 40 मिनट में यहाँ पे रुका हूँ। और मैं एक पाउच चाय पत्ती दिया उसको, जो सोसाइटी आती है 10 रुपए वाली, मैं लेके गया था मुंबई से। तो कुछ बची हुई थी, उनमें से एक मैंने उसको दिया और उससे चाय बनवाया। बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। अब 500 किलोमीटर तक चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस गांव का नाम अबस है, अबस गांव का नाम है। ये गंज दिनार है, एमपी का गंज दिनार, जो कि करेरा से बिल्कुल करीब है, या ये भी हो सकता है कि करेरा का एक हिस्सा है। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं इस वक्त चल रहा हूँ एमपी में। अभी करेरा नहीं आया है, आने वाला है। आज का ये सफ़र कानपुर से मुंबई का अब तक का बेहतरीन सफ़र गुजरा है। रोड पे ज़्यादा रश नहीं मिला, भीड़ भाड़ और गर्दी वगैरह नहीं थी, ट्रैफिक कहीं पे जाम नहीं मिला। स्पीड शुरू से अभी तक अच्छी बनी हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ज़बरदस्त स्पीड बनी हुई है। कहीं कहीं पे बहुत अच्छी रोड मिल जाती है और कहीं कहीं पे थोड़ी ख़राब रोड है। ये जो पेवंतकारी किया है ना, जो आपको नज़र आ रही है, कहीं कहीं पे बना दिया है, कहीं कहीं पे छोड़ दिया है, कहीं पे सिर्फ जो खड्डे थे उसमें छोपा मार दिया है, यानी लेवल नहीं किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से तो बेहतर है। सामने एक गांव नज़र आ रहा है, इस गांव का नाम है जरगांव अब्बल, हिंदी में अब्बल लिखा हुआ है। इस गांव का नाम है उतवाहा, उतवाहा। यहाँ से शिवपुरी 56 किलोमीटर है। हाँ, शिवपुरी के लिए यहाँ से भी रास्ता है। जहाँ से मैंने एंटर किया था झांसी हाईवे से या झांसी बाईपास से, वहाँ से तो सीधा था, वो करीब था। अब अगर यहाँ से शिवपुरी जाना चाहें तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन रास्ता तो है। कोटा 286 किलोमीटर है, इंदौर 426 किलोमीटर। अगर उदयपुर जाना है तो यहाँ से 560 किलोमीटर है उदयपुर। और ये जितनी भी रास्ता मैंने बताया है, या साइन बोर्ड लगा हुआ था, ये सब सीधा बता रही हैं कि सीधा चलना है, क्योंकि एक क्रॉसिंग थी जो पीछे निकल गई। इस साइन बोर्ड का मतलब था कि इस क्रॉसिंग में मुड़ना नहीं है, अगर यहाँ जाना है तो सीधा चलते रहें, लेफ़्ट राइट किधर भी मुड़ना नहीं है।
इस गांव का नाम है बरकुआ। बरकुआ बोलने में बरकुआ ही है पढ़ा जाएगा, लेकिन एन नहीं है, बरकुआ गांव का नाम है। कलिप हाथी गांव का नाम है, कलिप हाथी। उदयपुर 533 किलोमीटर, इंदौर 460 किलोमीटर, कोटा 262 किलोमीटर, शिवपुरी 50 किलोमीटर। चंदेरी जाने के लिए लेफ्ट साइड से एक रोड कटी हुई है, 93 किलोमीटर है यहाँ से। शिवपुरी 43 किलोमीटर सीधा। कोटा भी सीधा है, 273 किलोमीटर। उदयपुर भी सीधा है, 547 किलोमीटर। दाईं तरफ करेरा सिटी है और कुछ थोड़ा अंदर जाकर एक किला भी है, करेरा किला बोलते हैं उसको। काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। अब पता नहीं ज़िला है या कस्बा, लेकिन मुझे तो ज़िला लगता है ये। मेरे बनाए गए वीडियो जो कि मैं यूट्यूब में डालता हूँ शाहिद ट्रैवल व्लॉग में, अगर कोई इन वीडियो को ध्यान से देखे और पूरा देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि वो खुद गाड़ी चला रहा है। यकीन नहीं है तो ट्राई करो, ऐसा लगेगा कि आप खुद गाड़ी चला रहे हो। लेकिन शर्त ये है कि नॉन स्किप करके देखना है। सामने एक ब्रिज है, काफ़ी बड़ी नदी है ये, और इस नदी का नाम है मऊहर नदी। मऊहर गूगल में तो मऊहर लिखा है, लोकल नाम कुछ और भी हो सकता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आपने नदी का नाम गलत बताया है, तो अब जो लिखा हुआ है वो वही बताऊंगा ना, क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा तो नहीं हूँ कि मुझे लोकल नाम पता हो। एक जगह के दो नाम होते हैं, गूगल कुछ और शो करता है, वहाँ के लोकल नाम कुछ और होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि नाम चेंज हो जाता है, लेकिन वहाँ के बाशिंदे पुराने नाम से जानते हैं उसको। नया नाम कुछ और होता है जो गूगल शो करता है या साइन बोर्ड में लिखा होता है। ये ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त, देखने लायक। वीडियो में पता नहीं कैसा लगे, लेकिन रियली तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे दाईं तरफ थोड़ा सा अंदर करेरा का मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री एरिया करेरा का। ये पूरा करेरा है। करेरा का एक गांव है सामने, इस गांव का नाम है कलोथरा। करेरा में कलोथरा नाम है इस गांव का, जो कि बाईं तरफ थोड़ा सा अंदर है। ये भी कलोथरा ही है। ऐसा होता है कि अगर गांव करीब है तो वहाँ से कुछ लोग रोड पर आकर बस जाते हैं, वहाँ पर अपना दुकान या घर वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि रोड करीब है तो बहुत सी फैसिलिटी मिलती हैं रोड पे। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। धुतरी गांव पीछे छूट चुका है और ये ज़िला शिवपुरी है। कोलारस आगे है, कुछ देर बाद मिलेगा। कोटा 245 किलोमीटर है यहाँ से। गुना 105 किलोमीटर, इंदौर 385 किलोमीटर और बाकी है।
शिवपुरी यहाँ से राइट है 15 किलोमीटर। शिवपुरी के लिए यहाँ से राइट मारेंगे। कानपुर से मैं सुबह 6 बजे निकला था। सुबह का टाइम था, सिटी बिल्कुल खाली पड़ी थी और बहुत कम वक्त में मैंने कानपुर बाईपास हाईवे पकड़ लिया। और इस दौरान एक स्टॉप 5 मिनट का लिया था पेट्रोल भराने के लिए, दूसरा स्टॉप 15 मिनट के लिए लिया था थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, और तीसरा स्टॉप था मेरा नाश्ते के लिए जो कि 40 मिनट का था। उसके बाद से मैं अभी तक चल रहा हूँ। नाश्ते के बाद मैंने कोई स्टॉप नहीं लिया और रोड आज सुबह से मुझे खाली मिली है और ये रोड खाली रहती है। लेकिन झांसी से कानपुर तक की रोड बहुत बिजी है। क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए मैं खाली निकल आया। मुझे सुबह की वजह से ये बेनिफिट मिला कि बहुत सा टाइम मैंने बचा लिया। अब वक्त आ गया है नेशनल हाईवे 27 छोड़ने का और झांसी हाईवे पकड़ूंगा आगे से लेफ्ट मार के। इंदौर 364 किलोमीटर, गुना 84 किलोमीटर लेफ्ट में। कोटा सीधा है 224 किलोमीटर। शिवपुरी राइट में है 17 किलोमीटर। सामने एक ब्रिज है जिसको छोड़कर लेफ्ट साइड से बाहर निकलना है, लेकिन इससे पीछे एक और ब्रिज पीछे निकला है। गूगल बार बार मुझे जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ तो वो ब्रिज पकड़ने नहीं देता है, छुड़वा देता है कि बाएं साइड से बाहर निकल जाओ। लेकिन मुझे मालूम था कि ये ब्रिज मुझे पकड़ना है। गूगल कितना भी बोले, मैं चढ़ गया ऊपर और दूसरा ब्रिज मैंने छोड़ दिया और उसके बाएं साइड से मैं बाहर निकल आया। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न मारना है और इंदौर हाईवे पकड़ना है। और इस वक्त 11:25 हुए हैं। अब यहाँ से लेफ्ट मार के इंदौर हाईवे पकड़ रहा हूँ। ये सीधा रोड चला जाता है इंदौर के लिए। कोलारस जाने के लिए यहाँ से राइट टर्न है। इस ऑटो वाले को देखो उल्टा चला आ रहा है, ये बदतमीजी है, बहुत गलत बात है ये। ये पूरनखेड़ी टोल प्लाज़ा है। पूरनखेड़ी टोल प्लाज़ा में आपका स्वागत है। अशोकनगर यहाँ से 82 किलोमीटर है लेफ्ट टर्न में। भोपाल के लिए भी यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे 276 किलोमीटर है। गुना सिर्फ 64 किलोमीटर और बाकी है। लेकिन गुना सिटी के अंदर नहीं जाऊँगा, सिटी के बाहर से निकलूँगा। वैसे एक ही बात है, गुना का हाईवे बना नहीं है अभी, 20-30 की स्पीड में जाना पड़ता है। उससे तो बेहतर है कि सिटी के अंदर होके निकल जाओ, एक टोल भी बच जाएगा। लेकिन सिटी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं हाईवे से ही निकलूँगा। कोलारस का राइट टर्न यहाँ से है और ये एरिया है कोलारस का हाईवे। गाँव अंदर है। बदरवास आ चुका है, दाईं तरफ है। गुना सीधा 500 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में चौका चूल्हा है। चौका चूल्हा, हम लोग चूल्हा चौका कहते हैं। ये ट्रक वालों के लिए बनाया जाता है। कोई ख़ास चीज़ बनी नहीं है, सिर्फ जगह छोड़ देते हैं कि वो ट्रक वाले वहाँ पर
रोक कर खाना वगैरह अपना पका सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। ये है वो जगह लेफ्ट साइड में, बहुत थोड़ी सी जगह है। आगे 500 मीटर पे दुनाई है, मिडवे टिरीट भी है वहाँ पे। गांव का नाम दुनाई है। सामने एक गाय खड़ी हुई है ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं। तो देखो कब तक खड़ी रहती है, हिलेगी नहीं जल्दी से वहाँ से। लेफ्ट साइड में एक गांव है मियाना, शायद यहीं पे है मियाना, उसके ऊपर से ब्रिज निकाला है। इस हाईवे का यही एक फ़ायदा है कि जितने भी गांव मिलते हैं वहाँ पे ब्रिज निकाल दिया जाता है, यानी ब्रिज निकाल दिए गए हैं। ये भी रोड क्रॉस नहीं कर रही है, खड़ी हुई है, सोच रही है रोड क्रॉस करूं या ना करूं। सोच नहीं रही, सोच रहा है। बिलाब वादी पीछे गुजर चुका है और ये है बिलोनिया। इस वक्त दोपहर के 12:15 हुए हैं। काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अब एक स्टॉप लूँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद। गुना सिटी के लिए सीधा रोड चला गया है, लेकिन मैं सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ से राइट मार के बाईपास पकड़ूंगा, गुना का बाईपास, जो कि कई सालों से काम चालू है, यानी काम जारी है लेकिन बन नहीं पा रहा है। यहाँ से मुंबई 891 किलोमीटर और इंदौर 285 किलोमीटर, देवास 250 किलोमीटर है, ब्यावरा 102 किलोमीटर है। ये वही ब्यावरा है जहाँ पे मैंने रात गुजारी थी जब मैं मुंबई से कानपुर जा रहा था। तो रात को 8 बजे मैं ब्यावरा पहुँच गया था और वहाँ पे रात गुजारा था मैंने। पहला लॉकडाउन से पहले ये काम चालू है, कई साल हो गए, तकरीबन 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ। इससे पहले से काम चालू है इसका, आज तक बन नहीं सका और काम भी बंद पड़ा है। मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आया काम होते हुए, जाने में भी और वापसी में भी। गूगल मुझे गुना सिटी के अंदर से ले जा रहा था। सिटी के अंदर तो और तकलीफ हो जाती, काफ़ी गर्दी होती है वहाँ पे, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि जैसा भी है हाईवे बाईपास पकड़ता हूँ। जब सिटी ख़त्म होगी तो मुझे मेन एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा, यानी सिटी इंटर होने से लेकर सिटी से एग्ज़िट होने तक जो बाईपास है वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। मुंबई 880 किलोमीटर, इंदौर 274 किलोमीटर, भोपाल 228 किलोमीटर। हालांकि मुझे भोपाल नहीं मिलेगा, हाँ देवास मिलेगा। ब्यावरा 91 किलोमीटर बचा है। ये है वो टोल प्लाज़ा जिसके बारे में मैं बता रहा था कि अगर सिटी के अंदर से जाएंगे तो ये टोल बच जाएगा, लेकिन मुझे तो याद नहीं था ये टोल तो बंद हो चुका है, वसूली बंद है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रोड टच हो रही है हाईवे में, वो सिटी का एग्जिट है।
सिटी से ये रोड निकलती है और यहाँ पे हाईवे पे मिल जाती है। इसी के बारे में मैं बता रहा था कि अगर सिटी के अंदर से जाऊँगा तो मुझे एक टोल प्लाज़ा बच जाएगा। जब ये टोल प्लाज़ा चालू था उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी में टायर चेंज करवाया था गुना सिटी के अंदर। इस तरह मुझे 3 घंटा तो वहाँ पे बर्बाद हो गए थे मेरे, लेकिन टोल बच गया था। उस वक्त टोल चालू था। साइन बोर्ड यानी बैनर फटा हुआ है लेफ़्ट साइड से, पता नहीं क्या 199 किलोमीटर, पता नहीं क्या है। हाँ, ब्यावरा 86 किलोमीटर बचा है। रुठियाई दाईं तरफ है 1 किलोमीटर। ये पगारा टोल प्लाज़ा है। पगारा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ टोल प्लाज़ा है ये। 10 मिनट लगा दिया इसने। बहुत ही सुस्त लोग हैं। ये विजयपुर है जो गुना में पड़ता है। रुठियाई भी गुना में है। बहुत सारे गांव हैं, कहाँ तक मैं नाम गिनाऊं। ये विजयपुर है और विजयपुर का सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में। वहाँ पे मैं स्टॉप लूँगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लेकर फ्रेश होता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते। दोपहर के 12:55 में मैं यहाँ पहुँचा था पेट्रोल पंप पे रेस्ट लेने के लिए। 1:20 में मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 25 मिनट का रेस्ट लिया। नाश्ते के बाद 189 किलोमीटर का सफ़र तय किया है मैंने। 189 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया। वीरता ढाबा से 10:25 पे मैं वहाँ से निकला था नाश्ता करके, और मुसलसल 2 घंटा 30 मिनट के बाद एक स्टॉप लिया। और ये विजयपुर है और विजयपुर गुना में है। यानी 189 किलोमीटर का सफ़र मैंने 2 घंटा 30 मिनट पे तय किया। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है, बहुत ज़बरदस्त है। ब्यावरा 53 किलोमीटर बचा है और भोपाल 167 किलोमीटर है। और ये सब सीधा है, लेकिन अगर कुंभराज जाना है तो यहीं पे राइट है। राइट मरने के बाद 8 किलोमीटर अंदर है कुंभराज, गांव का नाम है। और वो राइट कुंभराज जाने वाला पीछे निकल गया। ये है बरखेड़ी खुर्द, गांव का नाम है बरखेड़ी खुर्द। लेफ़्ट साइड वाला जो ट्रक वाला है उसने जानवर को देखकर लेफ़्ट साइड में कच्ची में गाड़ी उतार दिया। ये बहुत खतरनाक था। दैतला गांव दाईं तरफ है। यहाँ से जो रोड निकल गई है राइट वाली, दैतला अगर जाना है तो वहाँ से राइट मारना था। बीनागंज के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। 3 किलोमीटर अंदर है। भोपाल 154 किलोमीटर बचा है। ब्यावरा सिर्फ 36 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में भैंसवा गांव है। भैंसवा नितिया खेड़ी दाईं तरफ है। गांव का नाम है नितिया खेड़ी। सामने जो टोल प्लाजा नजर आ रहा है वो है जोगीपुरा टोल प्लाजा। ये जोगीपुरा टोल प्लाजा है। जोगीपुरा
ब्यावरा यहाँ से नज़दीक है, लेकिन उससे पहले मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है। पीली लाइट जल चुकी है, कांटा एंडिंग पे है। 66 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है, इतना पेट्रोल गाड़ी में है। तो 66 किलोमीटर तो बहुत होता है। इस दरमियान में कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिलेगा ज़रूर। इस हाईवे पे पेट्रोल पंप काफ़ी दूर दूर हैं। मैंने मैप में तलाश किया तो लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल है शायद। तो ऐड कर दिया हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल करीब है। इसके पास पेट्रोल नहीं है। सूखा तो नहीं पड़ा, कुछ ट्रक खड़े हुए हैं तो इससे ऐसा लगता है कि डीजल है इसके पास, लेकिन मैंने पूछा नहीं उससे। मेरा क्या काम है डीजल का, मेरी पेट्रोल गाड़ी है। लेकिन मैप में मैं एक दूसरा पेट्रोल पंप ऐड किया हूँ, वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन उसी से लगा हुआ आधा किलोमीटर पहले एक ढाबा नज़र आया है। तो पहले खाना खाऊंगा, फिर पेट्रोल भरवाऊंगा। बैंक पूरा। एक ढाबा है बाईं तरफ, माँ शारदा होटल, और ये है ब्यावरा। ये ब्यावरा में है कचारी। 2:10 हुए हैं। 2:58 पे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यानी 3 बजे। 62 किलोमीटर 50 मिनट पे तय किया। जब पेट्रोल पंप पे स्टॉप लिया था मैंने 12:50 पे, वहाँ से। पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं ये दोनों बच्चे। यहाँ से राइट मारना होगा। और ये आ गया है पेट्रोल पंप। मेरी गाड़ी में सादा पेट्रोल सूट करता है, और सादा पेट्रोल में गाड़ी अच्छी चलती है। और जब भी मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाता हूँ या इस तरह का कोई महंगा पेट्रोल, तो गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता, पिकअप बहुत ख़राब हो जाता है, रेस ज़्यादा लेना पड़ता है। ब्यावरा सिटी 2 किलोमीटर के बाद है लेफ़्ट साइड में अंदर, और ब्यावरा स्टेशन भी लेफ़्ट साइड में यहीं पे करीब है। लेफ़्ट साइड में एक टी स्टॉल नज़र आ रही है। पिछले साल नवंबर में जब मैं इधर से गुज़रा था मुंबई के लिए, तो यहीं पे रुक के चाय पिया था, और सनसेट होने वाला था जब मैं यहाँ पहुँचा था। और चाय पी के जब मैं निकला था यहाँ से तो अंधेरा हो चुका था। और इसी के बाद फिर मैंने वीडियो का एंड कर दिया था। आगे का सफ़र मैंने नहीं दिखाया था, हालांकि मैं रात भर सफ़र किया था। और इस जगह पे आज मैं पहुंचा हूं 3:10 में। बरखेड़ी और मोहनपुरा जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो मुंबई जाना है, तो ये देवास रोड है और मुझे बाईं तरफ से बाहर नहीं निकलना, इसलिए मैं ब्रिज पे चढ़ गया हूँ। शुजालापुर अगर जाना है तो बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा, और शाहजहाँपुर और देवास के लिए सीधा जाना है। शाहजहाँपुर 57 किलोमीटर, सारंगपुर 32 किलोमीटर, मक्सी 84 किलोमीटर। ज़ीरापुर और खुजनैर के लिए लेफ़्ट साइड रोड चली गई है, और देवास सीधा। बादल की खूबसूरती देखो कितनी अच्छी है।
इस वक्त शाम को 3:35 हुए हैं। बादल की खूबसूरती तो देखने लायक है। बादल के पीछे सूरज छुपा हुआ है, जिसकी वजह से बादल और भी अच्छे लग रहे हैं। देवास 93 किलोमीटर, मक्सी 58 किलोमीटर, शाजापुर 33 किलोमीटर। शाजापुर और इंदौर सीधा रोड चला गया है। सारंगपुर के लिए राइट मारना पड़ेगा यहीं से। शाजापुर और सारंगपुर जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, और अगर देवास जाना है तो सीधा, जैसा मैं जा रहा हूँ। सारंगपुर जाने के लिए यहाँ से भी एक राइट में रोड चली गई है, और देवास तो सीधा है। यहाँ से देवास 83 किलोमीटर बचा है। मक्सी 48 किलोमीटर है। शाजापुर 23 किलोमीटर मुंबई से। इस वक्त शाम को 4 बज चुके हैं, और बादल की खूबसूरती देखने लायक है। आसमान पे बादल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सूरज का फ्लैश कहीं कहीं पे डायरेक्ट नीचे को चला जा रहा है, देखने में ऐसा लगता है। और ये पहाड़ी भरा रास्ता, बड़ा खूबसूरत मंजर। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि घाट स्टार्ट हो चुकी है। घाट स्टार्ट, हिंदी में लिखा है घाट प्रारंभ। लो कर लो बात, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी कि ख़त्म हो गई। लिखा है घाट समाप्त। ठीक है, कोई बात नहीं, चाय बनवा के पीता हूँ अपनी पत्ती देकर। 4:20 हुए हैं, और ये है टी टाइम। शिमला हिल रेस्टोरेंट नैनाबाद में है। ये वाकई में घाटी एरिया है, छोटा ही सही। 20 मिनट का स्टॉप लिया था मैंने यहाँ पे। 109 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा 26 मिनट में, बेहतरीन स्पीड। ये है रोजवास टोल प्लाज़ा। रोजवास टोल प्लाज़ा। इंदौर 92 किलोमीटर बचा है। देवास 43 किलोमीटर, और मक्सी 8 किलोमीटर। मक्सी और उज्जैन के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा, और इंदौर सीधा। 92 किलोमीटर, देवास 33 किलोमीटर। शाम को 5 बजने वाले हैं, 4:55 हो चुके हैं। खलेरी और आलरी अगर जाना है तो बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा ब्रिज छोड़कर, और देवास के लिए ब्रिज पकड़ के सीधा रास्ता चली गई है। भटोनी परमार बाईं तरफ है। इंदौर 73 किलोमीटर बचा है। देवास 23 किलोमीटर। धतुरिया और चिड़ावत
ये दोनों बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे तो मिलेगा। और देवास के लिए ब्रिज है सीधा। इंदौर 62 किलोमीटर और देवास सिर्फ 13 किलोमीटर बचा है। देखो एक फतेहपुर देवास में भी है। हाँ, ये देवास शुरू हो चुका है और फतेहपुर बाईं तरफ है। कोई गांव है फतेहपुर। कलमा गांव बाईं तरफ है। बाईं तरफ एक रोड निकल गई है पीछे। अगर बाएं मुड़ जाएंगे तो कलमा गांव भी मिल जाएगा और फतेहपुर भी मिल जाएगा। उसी रोड पे हैं दोनों। ब्यावरा देवास टोल रोड पधारने पर धन्यवाद। भोपाल बाईं तरफ 152 किलोमीटर। इंदौर बाईं तरफ 52 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे और ये देवास है। यहाँ से नासिक 457 किलोमीटर है और मुंबई 622 किलोमीटर यानी 622 किलोमीटर। ये देवास का बाईपास है। भोपाल के लिए बाएं मोड़ेंगे 150 किलोमीटर। यहाँ से इंदौर 40 किलोमीटर है सीधा। पीथमपुर 69 किलोमीटर यानी 69 किलोमीटर। इंदौर सीधा है। राजेदा बाईं तरफ, देवास दाईं तरफ यानी देवास सिटी दाईं तरफ है। हाईवे चेंज हो चुका है और ये टोल प्लाज़ा है इंदौर में दाखिल होने के लिए। जब इंदौर से एग्ज़िट होंगे तो भी टोल प्लाज़ा मिलेगा और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर से कम है। रसूलपुर दाईं तरफ है 3 किलोमीटर अंदर। इंदौर सीधा है 32 किलोमीटर के बाद। खालघाट 125 किलोमीटर पे है। मुंबई 617 किलोमीटर। नासिक 452 किलोमीटर है। इंदौर 30 किलोमीटर। देवास दाईं तरफ है 6 किलोमीटर, क्योंकि आगे निकल चुका हूँ ना देवास से। मुंबई सीधा 615 किलोमीटर। यहाँ से बाईं मुड़ना है। इंदौर बाईं तरफ है। लिखा है टोल रोड प्रारंभ यानी टोल रोड स्टार्ट, जबकि तो टोल रोड पे ही चल रहा हूँ इतनी देर से। इंदौर 30 किलोमीटर, पीथमपुर 60 किलोमीटर, खालघाट 122 किलोमीटर, मुंबई 616 किलोमीटर। 5:40 पे इंदौर। वेरी फास्ट। इंदौर आ चुका है। सरे शाम इंदौर पहुंच चुका हूँ। इस वक्त 5:40 हुए हैं और ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये इंदौर का बाईपास है और इस ब्रिज से राइट मारेंगे तो इंदौर सिटी के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से राइट मारेंगे तो इंदौर सिटी के अंदर चले जाएंगे। और कमाल हो गया कि 5:40 पे इंदौर पहुंच चुका हूँ। बेफोर चल रहा हूँ, काफ़ी जल्दी पहुंचा हूँ। सरे शाम
सदे शाम मतलब शाम के सिरे पे। सदे शाम का मतलब होता है कि शाम के किनारे पे, जहाँ पे शाम एकदम ख़त्म होने वाली है और रात शुरू होने वाली है, उसको कहते हैं सदे शाम। यानी सदे शाम मैं इंदौर क्रॉस कर गया अंधेरा होने से पहले। सुलाखेड़ी बाईं तरफ है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो 3 किलोमीटर अंदर सुलाखेड़ी मिलेगा गांव। मांगलिया रेलवे स्टेशन के लिए पीछे जो राइट गुजर गया है, वहाँ से राइट मारेंगे तो 3 किलोमीटर अंदर है। अभी जो टोल प्लाज़ा गुजरा है और इससे पहले जो टोल प्लाज़ा गुजरा था, इन दोनों के दरमियान सिर्फ 30 किलोमीटर का फ़र्क है। रात बड़ी तेज़ी से चली आ रही है, अंधेरा धीरे धीरे बिल्कुल शुरू हो चुका है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ हर पल डार्क होता जा रहा है। थोड़ा अंधेरा और ज़्यादा हो चुका है, रात बड़ी तेज़ी से चली आ रही है। अगर 12 घंटे का सफ़र कोई 12 मिनट में दिखाता है तो उसमें क्या दिखा पाएगा वो। मुझे तो नहीं मज़ा आती थी जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आता था कुछ भी। और फिर जब मैंने चैनल बनाया और वीडियो डालने की सोचा, तो पहले ही मैं सोच चुका था कि मेरे पास वीडियो तो होती है, क्यों ना इनको डिटेल में दिखाया जाए। जो कि कोई भी नहीं दिखाता है तो मैं दिखाता हूँ। जो शौकीन लोग हैं वो देखेंगे इसको। इस वक्त शाम को 6:05 हुए हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि 7:05 हुए हैं। नहीं, 6:05 हो रहा है इस वक्त। सामने एक बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है। हल्का सा लेफ्ट टर्न मारेंगे मुंबई के लिए और हल्का सा राइट मारेंगे तो पीथमपुर चली जाएंगे। और मुंबई 571 किलोमीटर है यहाँ से। लाल तीर का निशान जो मैप में नज़र आ रहा है वो है सर्कल। ये बड़ी पट्टी लगा के बनाया है। यहाँ से खालघाट 78 किलोमीटर है, 78 किलोमीटर, और सेंधवा 133 किलोमीटर। ये है वो बड़ा सर्कल। और ये उमरिया है, उमरिया। सर्कल से बाहर निकले। निकल गया। ये कौन सा सर्कल है? मानपुर वाला है क्या? नहीं, इंदौर वाला है। इंदौर वाला है। 2002 खालघाट टोल। अभी तो मानपुर बाकी है। चेहरल डैम। यहाँ पे 3 रोड हैं सर्कल की। हल्का राइट मारेंगे तो पीथमपुर पहुँच जाएंगे, फुल राइट मारेंगे तो इंदौर सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे। और मैं हल्का लेफ़्ट मार चुका हूँ, जो कि मुंबई के लिए रोड जाती है। ये उमरिया है और ये भी इंदौर में ही है। पीछे जो सर्कल गुजरा है, जिसमें से हल्का सा लेफ़्ट मारा हूँ मैं मुंबई के लिए, और हल्का सा राइट चला गया है पीथमपुर के लिए, और फुल राइट मारेंगे
थोड़ा सा कैंची जैसा है, और वो रोड चली जाती है इंदौर सिटी के अंदर, यानी यहाँ से भी इंदौर सिटी जा सकते हैं। और पीछे जो बाईपास गुजरा था, जैसे कि मैं दिखा चुका हूँ पीछे, वो एकदम सीधी रोड चली जाती है। बाईपास से राइट मारेंगे ब्रिज के नीचे से तो सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, और वो बिल्कुल करीब है। इंदौर के बाद मुंबई तक ब्रेकर की तो भरमार है, ख़ास करके सेंधवा बॉर्डर तक तो बहुत ज़्यादा ब्रेकर हैं। एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, एक जगह पे 10-10 ब्रेकर बनाए हुए हैं बड़े बड़े। मैप में आप देख सकते हो, ब्लू लाइन तो मेरी रोड है और एक पीली लाइन चली गई है। तो पहला मैंने उमरिया से लेफ़्ट टर्न मारा था और यहाँ से मैंने राइट टर्न मारा है, और यह है इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया। गूगल बाबा जिंदाबाद। रात का टाइम गूगल का बड़ा सहारा होता है। अगर गूगल मैप ना हो तो रात को वाकई में भटक जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए अपनी रोड पहचानना। मैप की वजह से बड़ी आसानी हो गई है, वरना पहले तो शायद लोग पूछते पूछते आगे बढ़ते रहे होंगे। आप कहाँ रुके हैं? पेट्रोल पंप में। हाँ, फिर वहाँ पे वो निकालते हैं चम्मच, हाँ, और फिर हलवा खाया जाए, हाँ, और मोतीचूर का लड्डू, हाँ, और दूध की बर्फी, और जो तुम लेकर आए हो वो। इंदौर बाईपास के पास एक टोल प्लाज़ा मिला था, और अभी 30 किलोमीटर नहीं हुआ एक और टोल प्लाज़ा आ गया, और इंदौर से पहले 30 किलोमीटर पे एक टोल प्लाज़ा था, यानी 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल प्लाज़ा हैं। शाम को चाय पी के मैं निकला था 1 घंटा 35 मिनट पहले। 1 घंटा 35 मिनट में 110 किलोमीटर का सफ़र तय किया, और फिर यहाँ पे एक स्टॉप लिया हूँ। 20 मिनट का स्टॉप था ये। 1 घंटा 35 मिनट में 110 किलोमीटर, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड थी, मज़ा आ गया। बोर्ड लगा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पालिका परिषद, मानपुर, ज़िला इंदौर। घाट शुरू हो चुकी है, ये मानपुर घाट है, लेकिन रात को कुछ खास नज़र नहीं आएगा। ये वही घाट है जिसके दाएं और बाएं साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए हैं, और ऐसा लगता है कि इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। ये खल घाट है, जिसे हम खाल घाट पढ़ते थे। हिंदी में मैंने गौर से देखा, उसमें खल घाट लिखा हुआ है। और बीच रोड पे ड्रम लगे हुए हैं। राइट वाली रोड कार वालों के लिए ख़ास कर दी गई है, और ड्रम के उस पार ट्रक वालों की रोड है। लेकिन अक्सर जितनी बार मैं यहाँ से गुज़रा हूँ, ये ड्रम बहुत दिनों से लगे हुए हैं। लेकिन जब भी मैं यहाँ से गुज़रा हूँ, कार वाली लाइन में ट्रक घुसे होते थे, यहीं पे आधा घंटा लग जाता था निकलने में। लेकिन आज शुक्र है, एक भी ट्रक कार वाली लाइन में नहीं आया। एक टोल प्लाजा सामने नज़र आ रहा है, ये है खलघाट रोड टोल प्लाजा। बहुत ही घटिया सर्विस है, आने में भी और जाने में भी। सारे आलसी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं है, आपस में बातें किया करते हैं।
और ट्रैफिक की लाइन लगी रहती है। टोल वाले ने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। 3 बार लाइन चेंज करना पड़ा। 7:40 पे मैं यहाँ पहुँचा था और 7:50 हो चुका है। कनाल घाट आगे है और खल घाट या खाल घाट भी आगे है। कहीं पे खल लिखा हुआ है, कहीं पे खाल लिखा हुआ है हिंदी में, पता नहीं। मेरे ख्याल से खल घाट पीछे गुजर चुकी है, जो हकीकत में घाट थी, और आगे खाल घाट नाम से जो बोर्ड लगा हुआ था वो गांव का नाम है। हाँ, ये है खलघाट गांव का नाम है। अब ये कस्बा है या गांव है मुझे नहीं पता, लेकिन खलघाट यही है। ये नर्मदा नदी है, नीचे नर्मदा नदी बह रही है और बाईं तरफ में नदी के ख़त्म होने के बाद बाईं तरफ खाल बुजुर्ग के गांव हैं। खाल बुजुर्ग नदी से पहले जहाँ पे टोल प्लाजा मिला था वो भी खाल बुजुर्ग है, और फिर खाल घाट है। उसके बाद नदी के बाद फिर खाल बुजुर्ग है। उसके बाद फिर मेन रोड पे खाल खुर्द है। खाल बुजुर्ग के अंदर है लेफ्ट साइड में, लेकिन मेन रोड पे खाल खुर्द है। ये है खाल खुर्द। पीछे जो नदी निकली है, जिसको मैंने कहा कि नर्मदा नदी है, ये नदी मैंने पहले भी दिखाया था जब मैं मुंबई से कानपुर जा रहा था। तो किसी ने कमेंट किया था कि ये नर्मदा नदी नहीं है, बल्कि कुछ और नाम लिया था उन्होंने, जबकि मैंने स्कैन लगा दिया है कि ये नर्मदा नदी है। अब अगर गूगल से गलती हुई है तो फिर मैं क्या करूं? गूगल ने जो बताया है वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे नर्मदा नदी लिखा हुआ है। यहाँ से मुंबई का सफ़र सिर्फ 8 घंटे का बाकी है, लेकिन 8 घंटा बहुत ज़्यादा होते हैं। 14 घंटा हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, इसलिए रेस्टेड यहाँ पे लूँगा रात को। 49 किलोमीटर 45 मिनट में अच्छी स्पीड है। इतनी बारिश के होते हुए और क्या चाहिए। राजा ढाबा आ चुका है, बलसामुंद में है ये, और ये एमपी में है। सेंधवा के लिए थोड़ा रास्ता बचा है, लेकिन मैं रात को यहीं रुकूंगा। पहले गाड़ी से उतर के पूछता हूँ कि इसके पास रूम मिलेंगे या नहीं। हाँ जनाब, एक रूम मिल गया है, वो भी एसी रूम है। अब गाड़ी को मैं दूसरी जगह पार्क करके फिर अपना सामान वगैरह लेके जाता हूँ। 102 नंबर मिला है। बाकी की डिटेल कल सुबह बताऊँगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। ढाबा है और फैमिली रेस्टोरेंट है, प्लस लॉज है। अच्छे रूम है इसके पास, मैं रूम देख के आया हूँ। 6:20 हुए हैं और ये गवा घंटी गांव है। गवा घंटी। और ढाबा वालों का कहना है कि ये गवा घंटी गांव है, लेकिन गूगल का कहना है कि ये बालसमुंद गांव है, और इसमें गलत नहीं है कुछ भी। बालसमुंद आगे है, और हो सकता है कि ये भी बालसमुंद हो, लेकिन एरिया गवा घंटी का हो। बहरहाल बॉर्डर बिल्कुल करीब है। एमपी टू महाराष्ट्र बॉर्डर, यानी सेंधवा बॉर्डर बस एकदम करीब है, आने वाला है। देखो, मैंने कहा था ना कि बॉर्डर बिल्कुल करीब है। अभी 5 मिनट नहीं हुए मुझे निकल के और बॉर्डर आ गया। एमपी टू महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट है। यहाँ से एमपी ख़त्म होता है, यानी रात हमने एमपी में गुजारी और सुबह होते ही जैसे निकले 5 मिनट में
बॉर्डर आ गया। हाँ, मैंने रात को कहा था कि होटल के या ढाबा के बारे में या लॉज के बारे में मैं सुबह बताऊंगा आपको। बड़ा ज़बरदस्त ढाबा है, इसके रूम बहुत अच्छे हैं। वो जो ब्यावरा में सरपंच ढाबा में रुकता हूँ ना, उसके रूम एकदम घटिया हैं। इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, उसका भी 1500 रुपये है, इसका भी 1500 रुपये है। इसका बल्कि 1200 था, लेकिन 5 लोग थे इसलिए उसने 200 रुपये ज़्यादा लिया, 300 रुपये ज़्यादा लिया गद्दा वगैरह देने के लिए। डबल बेड था, 3 लोग तो उसमें हो गए, और 2 गद्दे उसने दे दिया था और साथ में कम्बल तकिया एक्स्ट्रा। सर्विस अच्छी दी है इसने। एसी रूम था। यह है खालघाट जमली टोल प्लाज़ा। खालघाट जमली टोल प्लाज़ा। बाईं तरफ जमली गांव है, गांव का नाम है जमली। बोर्ड लगा है घाट प्रारंभ, यानी घाट शुरू हो चुकी है, कृपया धीरे चलें। ये बिजासन घाट है, बिजासन घाट। और यहाँ पे ज़्यादातर ढलान है, कहीं कहीं पे चढ़ा हुए, लेकिन ज़्यादातर ढलान है। और ढलान की वजह से जगह जगह पे ब्रेकर बने हुए हैं। 1-2 नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 ब्रेकर हैं, वो भी बड़े बड़े। और स्पीड क्या लिखी है यहाँ की? 20 की स्पीड पे चले। धुले 82 किलोमीटर, नासिक 237 किलोमीटर। शिरडी का किलोमीटर दिख नहीं रहा है, फटा हुआ है बोर्ड। मुंबई 410 किलोमीटर, औरंगाबाद 220 किलोमीटर। धुले सिर्फ 70 किलोमीटर और बचा है। और ये है सांगवी गांव, सांगवी। ये शिरपुर बॉर्डर है, यानी महाराष्ट्र का अपना बॉर्डर। पीछे जो गुजरा है चेक पोस्ट, वो एमपी बॉर्डर था जो सेंधवा से पहले मिला था। ये महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है। मैं समझ रहा था कि रात को जो बारिश हुई थी उसका पानी है, लेकिन नहीं, ये ताज़ा है, क्योंकि दूर तक रोड गीली है। ये सुबह फिर बारिश हुई है यहाँ पे, मुझे पता नहीं चल सका। रोड का गीलापन बता रहा है कि सुबह में बारिश हुई है। यहाँ पे लूट हो रही है, ट्रक वालों को लूटा जा रहा है बैरिकेड लगा के। डकैती पड़ रही है। मुंबई 380 किलोमीटर, जलगांव 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर, चौपाड़ा 40 किलोमीटर, अंकलेश्वर 230 किलोमीटर, शाहदे 55 किलोमीटर, और ये है शिरपुर। इस वक्त सुबह के 7:20 हुए हैं और ये है शिरपुर। यहाँ पे क्रॉसिंग के एकदम अपोजिट लेफ़्ट साइड में वो ढाबा मौजूद है, और इसी क्रॉसिंग से राइट मार के शिरपुर के अंदर चले जा सकते हैं। ये है शिरपुर टोल प्लाज़ा।
मुंबई 360 किलोमीटर और औरंगाबाद 160 किलोमीटर। धुले बिल्कुल करीब है, 20 किलोमीटर बचा है। मुंबई 360 किलोमीटर, नासिक 180 किलोमीटर और बचा है। और ये सब सीधा है, लेकिन शाहदे और नंदुबार दाईं तरफ है और दोनों 60 किलोमीटर हैं। ये सोनगिर टोल प्लाजा है, इसका चार्ज है 70 रुपये। सोनगिर टोल प्लाजा, ये टोल प्लाजा भी नाजायज है, 30 किलोमीटर के अंदर है। शिरपुर और सोनगिर दोनों टोल प्लाजा के दरमियानी जो गैप है वो 30 किलोमीटर से कम। धुले आ चुका है, धुले बाईं तरफ है और ये है धुले का बाईपास। यहाँ से मुंबई 345 किलोमीटर है और नासिक 165 किलोमीटर। औरंगाबाद 150 किलोमीटर। और ये धुले है। मालेगांव 55 किलोमीटर है। बिलाडी लेफ्ट साइड में है, 5 किलोमीटर अंदर। पीछे 2 टोल निकल चुके हैं। शिरपुर टोल प्लाजा के बाद 30 किलोमीटर के बाद सोनगिर टोल प्लाजा मिला था और उसके बाद 45 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ और 5 किलोमीटर के बाद एक और टोल प्लाजा आएगा, गलबन 5 या 10 किलोमीटर के बाद। यानी सोनगिर से धुले टोल प्लाजा ये 50-55 किलोमीटर पे है, इतना समझ में आता है। 5-6 किलोमीटर आगे पीछे समझ में आता है, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा ये बिल्कुल नाजायज़ है। धुले पिंपल गांव में आपका स्वागत है। नासिक 155 किलोमीटर, मुंबई 333 किलोमीटर। बाकी धुले तो चल रहा हूँ, धुले का बाईपास है बहुत पहले से। यहाँ पे धुले दाईं तरफ है क्योंकि बाईपास काफ़ी घूम के आया है यहाँ पे। औरंगाबाद जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, 142 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी मुंबई और नासिक तो सीधा है, अभी 1 किलोमीटर। यह है धुले का टोल प्लाज़ा, लालिंग टोल प्लाज़ा नाम है इसका। लालिंग कोई गांव का नाम है जो आगे है शायद। अब यहाँ से मिलता है घाटी एरिया, घाट शुरू हो चुकी है। और ये है खंडेराव महाराज घाट। घाट क्रॉस करने के लिए कितना ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन हिकमत देखो, कितनी हिकमत से पहाड़ के साइड से रोड निकाल दिया और जिस जगह पे सबसे नीचा पहाड़ था वहाँ से रोड बनाया है और ऊंचा पहाड़ छोड़ दिया। बाईं तरफ भी एक ऊंचा पहाड़ है, दाईं तरफ भी एक ऊंचा पहाड़ है और बीच से थोड़ा सा छोटा पहाड़ था तो उसके ऊपर रोड बना दिया। आगे एक पेट्रोल पंप है रिलायंस का, और रिलायंस के पेट्रोल पंप अच्छे होते हैं, साफ सफाई भी होती है और पेट्रोल भी डुप्लीकेट नहीं मिलता, 1 नंबर का मिलता है। ये है वो पेट्रोल पंप। पेट्रोल 25 मिनट का स्टॉप लिया था यहाँ पे, 8:25 से 8:50 तक। इस वक्त 8:50 हुए हैं। 145 किलोमीटर का सफ़र तय किया है मैंने 2 घंटा 5 मिनट में। ठीक ठाक है स्पीड। ये रिलायंस का पेट्रोल पंप था, बाथरूम वगैरह इसके बड़े साफ सुथरे थे। मालेगांव 25 किलोमीटर बचा है। नासिक 128 किलोमीटर बचा है।
शिरडी 124 किलोमीटर, मुंबई 306 किलोमीटर और बचा है। झोड़के आ चुका है, झोड़के। झोड़के की आबादी काफ़ी घनी है और यहाँ से स्पीड स्लो होने वाली है क्योंकि मालेगांव तक घनी आबादी मिलेगी। सामने बाईं तरफ एक पहाड़ नज़र आ रहा है। ये मालेगांव का पीस वैली है। पीस यानी अमन, वैली यानी वादी, अमन की वादी। ये मालेगांव में है। 40 गांव बाईं तरफ है, 50 किलोमीटर अंदर। साइने कोई गांव है बाईं तरफ, 2 किलोमीटर अंदर, 2 किलोमीटर अंदर। वैसे ये मालेगांव है लेकिन मेन मालेगांव 10 किलोमीटर आगे है। नासिक 113 किलोमीटर, मुंबई 291 किलोमीटर और बचा है। लोनवाडे दाईं तरफ है, 3 किलोमीटर अंदर। लोनवाडे शायद कोई गांव है। यहाँ पे बाईं तरफ एक ढाबा है जिसका नाम है सेंट्रल जेल। बिल्कुल जेल की तरह बनाया हुआ है, ज़बरदस्त देखने में। शायद ये भी पीस वैली है, अमन की वादी। या तो दोनों है या तो फिर ये है। ये दादे गांव है, मालेगांव से पहले मिलता है मुंबई जाने में। दादे गांव, यहाँ से गोरे गांव के लिए दाईं तरफ एक सिटी की रोड चली गई है और बाईं तरफ जिसमें मैं चल रहा हूँ ये मालेगांव का बाईपास है। यहाँ से राइट मारेंगे तो मालेगांव सिटी के अंदर चले जाएंगे। सेंट्रल जेल दादे गांव से पहले है, मुंबई जाने के वक्त है, जैसे कि मैं जा। सुबह के 9:15 हुए हैं। 6:20 में मैं निकला था। 6:39, 3 घंटा हो गए हैं तो भूख तो लगने वाली है। लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे नाश्ता वगैरह मिलता है। साउथ इंडियन नाश्ता यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, फिर नाश्ता करके निकलूँगा आराम से क्योंकि 3 घंटा तक गाड़ी चलाया हूँ। हाँ, बीच में पेट्रोल पंप में रुका था थोड़ी देर के लिए। पेट्रोल पंप से निकल के 31 किलोमीटर का सफ़र 29 किलोमीटर में तय किया। और यहाँ पे मिसल और इडली वड़ा, मेहंदी वड़ा सब कुछ मिलता है, लेकिन ज़्यादा आइटम था नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए काफ़ी था। ठीक ठाक था। नाश्ता हो चुका है। 9:20 पे मैंने स्टॉप लिया था नाश्ते के लिए और 10 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। नासिक सीधा है 85 किलोमीटर, सपुतारा दाईं तरफ है 77 किलोमीटर, देवला भी दाईं तरफ है 22 किलोमीटर, नासिक 81 किलोमीटर, मुंबई 259 किलोमीटर। और मनमाड़ के लिए लेफ्ट टर्न मारेंगे यहाँ से। 20 किलोमीटर बाद मिलेगा मनमाड़ अंदर लेफ्ट साइड में। घाट शुरू हो चुकी है, राहुट घाट मिलने वाली है जो कि बहुत लंबी है, बहुत लंबी घाट है और ज़बरदस्त सीनरी है। और ये वीडियो है गिम्बल कैम की।
इधर की सीनरी अच्छी है, जबरदस्त। मनमाड़ यहाँ से भी जा सकते हैं लेफ्ट टर्न मार के, 24 किलोमीटर, और शिरडी 83 किलोमीटर है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टर्न। नासिक 63 किलोमीटर, मुंबई 241 किलोमीटर सीधा है। और ये है चांदवड़, चांदवड़, ये है चांदवड़ टोल प्लाजा। कोई पैसा नहीं कटा। मैंने पिछले कुछ टोल दिखाया था आपको जो 30 किलोमीटर के अंदर थे, तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं पीछे पे करके आया हूँ और अगले टोल प्लाजा जो जल्दी आ गया था उसमें पैसा न कटा हो। बहुत से टोल प्लाजा ऐसे होते हैं कि अगर मैं पीछे पे करके आया हूँ 30 किलोमीटर पहले और 30 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा मिल गया है तो वहाँ पे पैसा नहीं कटेगा, बल्कि वो दूसरी साइड से घुसने वालों के लिए है कि उनका पैसा कटेगा। अगर मैं पहले पे करके आ रहा हूँ तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। नासिक 53 किलोमीटर है सीधा। सटाना दाईं तरफ है 39 किलोमीटर अंदर। ये वो सतना नहीं है जो एमपी में है, ये सटाना है जो कि महाराष्ट्र में है। और यही राइट टर्न मार के सूरत भी जा सकते हैं। सूरत 248 किलोमीटर है यहाँ से। लिखा है धन्यवाद फिर पधारें। भैया जगह का नाम तो लिख देते, कहाँ पधारें फिर, ये कौन सी जगह है। नासिक सिर्फ 37 किलोमीटर बचा है। थाने 184 किलोमीटर बचा है और मुंबई 215 किलोमीटर। ये दोनों साइन बोर्ड एक ही जगह पे आगे पीछे लिखे हुए हैं, बल्कि लगे हुए हैं, जिसमें पहले बोर्ड में मुंबई 214 किलोमीटर बचा है या 215 किलोमीटर, और उसके आगे वाले बोर्ड में लिखा है कि मुंबई 218 किलोमीटर। इससे बड़ा फॉल्ट है और क्या होगा। लापरवाही देखो आरटीओ की या रोड मिनिस्ट्री की। ये फॉल्ट नहीं है तो क्या है। पहले बोर्ड में लिखा है कि थाने 184 किलोमीटर है और उसी के आगे थोड़ा सा दूर 500 मीटर के बाद एक बैनर और लगा हुआ है साइन बोर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि थाने 185 किलोमीटर। क्या है ये। और नासिक सिर्फ 37 किलोमीटर बचा है और दोनों बोर्ड में सेम है। ये नासिक का फ्रीवे है, पहले थोड़ा सा बना था और पिछले 4 साल से बन रहा था, ये 4-5 साल से, लेकिन अब तैयार हो चुका है पूरा ओझर के आगे तक। बसंत और ये है पिंपलगांव बसंत टोल प्लाजा। लिखा है ओझर एयरपोर्ट सीधा है
और नासिक भी सीधा है, जबकि एयरपोर्ट नासिक में है, ओझर में नहीं है। समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हैं। और ओझर आ चुका है। इस वक्त मैं ओझर में चल रहा हूँ। ओझर भी बहुत बड़ा कस्बा है, ज़िला नासिक में है। नासिक शुरू हो चुका है। इस वक्त नासिक सिटी के फ्रीवे पे चल रहा हूँ। इस वक्त सुबह के 11:20 हो गए हैं। हाँ, जब तक 12 नहीं बज जाता तब तक सुबह ही गिनी जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुबह के 11:20 हो गए हैं। और ये सिटी नासिक है। मुंबई सीधा है 147 किलोमीटर। औरंगाबाद के लिए लेफ्ट टर्न मारेंगे 205 किलोमीटर। सिनर 53 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट टर्न मारेंगे। घोटी जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकल जाएंगे, जो रोड पीछे निकल गई है। 2 किलोमीटर के बाद मिलेगा घोटी। और ये है घोटी टोल प्लाज़ा। घोटी टोल प्लाज़ा का चार्ज है 120 रुपये, 120 रुपीज़। और ये इगतपुरी में है। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। लग्गी लेके चलते हैं। रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक वायर मिल जाता है तो उसको लग्गी से ऊपर करते हैं। और कई गाड़ी हैं आगे। इस गाड़ी की मशीन लेफ़्ट साइड में झुकी हुई थी मेरी तरफ। डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। यहाँ से मुंबई 141 किलोमीटर है और थाने 106 किलोमीटर। कल्याण 87 किलोमीटर। शाहपुर 54 किलोमीटर। और मेन इगतपुरी 5 किलोमीटर। इगतपुरी ये भी है, लेकिन मेन इगतपुरी 5 किलोमीटर के बाद है। ये कैमल वैली है, इगतपुरी का कैमल वैली। मैकडॉनल्ड वगैरह पीछे छूट चुका है। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। हाँ, 12 बज गए हैं, इसलिए दोपहर हो गई है। घाट शुरू हो चुकी है, यानी काफ़ी ढलान यहीं से शुरू हो गई है। मेन घाट सामने है। सामने कुछ बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसकी वजह से सिक्योरिटी लगाई गई है। पुलिस वालों ने राइट वाली लाइन खाली करा के रखी है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आने वाली लाइन से नहीं आ सकती थी क्योंकि उधर टर्न बहुत ज़्यादा है। और कसारा घाट उतरने वाली जो रोड है उसमें टर्न बहुत कम है। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है कि 10 से 20 टर्न हो। ये है गाड़ियाँ, बहुत लंबी गाड़ियाँ हैं। पता नहीं कौन सी मशीन लदी हुई है इसमें। कसारा घाट चढ़ने वाली से ये गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि उसमें वी टर्न बहुत ज़्यादा है। ये है मेन कसारा घाट। ढलान की वजह से ब्रेकर बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। और ये कसारा घाट साहिल समंदर से 1920 मीटर नहीं, फीट 1920 फीट की ऊंचाई पे है।
रोड बड़ी शानदार है लेकिन बीच की पट्टी नहीं है, इसके लिए गाड़ी लहर रही है, यानी एक लाइन पे चल नहीं पा रही हैं, या लोगों को आता नहीं है चलाना। लोगों की क्या बात करूं, मैं खुद ही इधर से उधर हो रहा हूं। रोड तो बना दिया लेकिन पट्टी नहीं बनाया, यहाँ तो साइड की भी पट्टी नहीं है। रात को बहुत भारी पड़ता है ऐसे में। मैं तो खैर दिन दिन में आ गया हूँ, लेकिन रात को भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, कितनी दिक्कत होती होगी उन लोगों को। समझ में नहीं आएगा रात को कि मैं कहाँ पे हूँ, सीधी लाइन पे हूँ या इधर उधर है। बैरिकेटर 3-4 किलोमीटर पीछे लगा हुआ है और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं। हाथ दे दिया इन्होंने। लाइसेंस पूछ रहे थे, मैंने पॉकेट देखा तो पॉकेट मुझे याद आया कि गाड़ी में रखा हुआ है पर्स, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि मोबाइल में तो है ना, एम परिवहन में सब कुछ है, लाइसेंस वगैरह सब। देखा भी नहीं और जाने दिया। शाहपुर 24 किलोमीटर और ये है शिरोल। होटल डलवी दरबार दाईं तरफ है। कल्याण 51 किलोमीटर और ये है खरदी गांव दाईं तरफ है 1 किलोमीटर के अंदर। इस वक्त दोपहर के 12:35 हुए हैं। शाहपुर दाईं तरफ है। मुरबत के लिए दाईं मोड़ेंगे, 29 किलोमीटर के बाद मिलेगा। मुंबई 88 किलोमीटर और थाने 53 किलोमीटर। ये है पडघा टोल प्लाज़ा, नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाज़ा। यहाँ से नेशनल हाईवे ख़त्म होता है और स्टेट हाईवे शुरू हो जाता है। ये भिवंडी है। भिवंडी पहुँच चुका हूँ। यहाँ से राइट मार के जा सकता था लेकिन उल्टा हो जाता, इसलिए आगे से यू टर्न मार के जाऊँगा स्वास्तिक ढाबा। और इस वक्त टाइम हुआ है 1:15। ये है स्वास्तिक ढाबा। 1:15 से 2:40 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ। 1 घंटा 25 मिनट का रेस्ट है। इसके बाद ये है उल्लास रिवर, उल्लास नदी। ये कई जगहों पे पड़ती है, बहुत सारी रोड पे पड़ती है। मुंबई का जो वेस्टर्न हाईवे है, वेस्टर्न हाईवे, वहाँ भी मिलती है। थाने पहुँच चुका हूँ। ये थाने वाला ब्रिज है जो मुंबई आगरा रोड के लिए है। यहाँ से राइट मारेंगे तो थाने वाली रोड मिल जाएगी वेस्ट में जाने के लिए।
लेकिन मुझे यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारना है और लेफ़्ट के लिए ही चढ़ा हूँ। ये मुलुंड टोल प्लाज़ा है और बड़ी लंबी लाइन लगी थी यहाँ पे। 5-7 मिनट खा गया ये टोल प्लाज़ा, लेकिन मैं यहाँ से बाईं तरफ से बाहर निकल के वाशी वाली रोड पकड़ूंगा। वो फ्री वे पकड़ने के लिए है, लेफ़्ट साइड से टर्न दिया हुआ है। मैं पहुंच चुका हूं, शुक्र है। 1.5 दिन का सफ़र तय करके मैं अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गया हूं। शाम को 3:50 पे पहुंचा हूं।